तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुआ था? तो जो कि बोध गया में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर्यन समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने जो कि आर्यन समाज की स्थापना किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी किनारे कौन सी है? तो कन्याकुमारी है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, तो भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह में किया जाता है। बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेक्टर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था? तो सिद्धांत था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सत्तम बल का सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पोंगलो किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगलो किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गिरगावा और भागरा किस राज्य का लोक मृत्यु है? तो यह पंजाब का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछता है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मछली किन द्वारा श्वसन करता है? तो मछली किन द्वारा सांस लेता है? तो गल्फर से। और ये मनुष्य किस द्वारा जो कि सांस लेता है? तो फेफड़ा से लेता है, फेफड़ा से लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग कांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग कांड जो कि अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आप लोग का याद रखना है कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में अमृतसर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में अमृतसर पड़ता है। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किए थे? तो जो कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला रायपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सार की हत्या किसने किया था? तो सार की हत्या भगत सिंह ने किए थे। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रेणु नायडू थी। श्रेणु नायडू कहाँ के थी? तो उत्तर प्रदेश के थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और यही पूछता कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन में भाग कौन लिए थे? तो श्रीदेवी नायडू ने लिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला कौन सी महिला थी? संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। ये भी याद रखना है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट पड़ता है। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में किए थे। 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दयानंद सरस्वती, जो कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की औलटने किनारा किसने दिया था? वेद की औलटने किनारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि स्वामी विवेकानंद ने किए थे। और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। योगा दिवस के रूप में किसका मनाया जाता है?
तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर विश्व का योगा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। कब मनाया जाता है योगा दिवस? तो 12 जनवरी को 11 जो कि योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो वास्को डी गामा भारत पर कब आया था? वास्को डी गामा भारत पर 1498 ईस्वी को आया था। और यह वास्को डी गामा 1498 में भारत पर आया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख धर्म की स्थापना किस गुरु ने किया था? सिख धर्म की स्थापना किस गुरु ने किया था? गुरु अंगद ने किया। गुरु नानक देव ने किया था। सॉरी, गुरु अंगद ने जो कि यह दूसरा गुरु है, गुरु अंगद, जिसे मांस खाने की अनुमति दिया था। और गुरु नानक देव ने जो कि सिख धर्म की स्थापना किया था। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किए थे। और यह जो कि पहला गुरु थे। और गुरु नानक देव जो कि पहला गुरु थे, इनका जन्म जो कि पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में इनका जो कि जन्म हुआ था। ये भी याद रखना है कि यह जो कि फर्स्ट गुरु है जिसके सिख धर्म की स्थापना किए थे। और इनका जन्म जो कि पाकिस्तान में हुआ था। चलिए, और टोटल गुरु की संख्या कितनी है? सिख धर्म के टोटल गुरु की संख्या जो कि 10 गुरु होते हैं, 10 गुरु हैं। और यह अंतिम गुरु और 10वां नंबर के गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था, जिसे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ये भी याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या कर रहा है? सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सी है? बैसाखी है। बैसाखी सिख धर्म की प्रमुख त्यौहार है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महाभारत की रचयिता किसने किया था? तो वेद ने महाभारत की रचयिता किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो कि कोल्हाकी ने लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्रधानमंत्री दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री है। आप लोग का याद रखना है कि प्रधानमंत्री दूसरा प्रधानमंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि दूसरा प्रधानमंत्री है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये भी याद रखना है। और दूसरा पंडित जवाहर जो कि लाल बहादुर शास्त्री हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष हैं। इसे जो कि बिहार गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार गांधी कहा जाता है। गांधी कहा जाता है किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है। और इनका जो कि सिवान जिला में इनका जो कि जन्म हुआ था। कहाँ के थे? तो बिहार के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे, सिवान जिला के थे। आप लोग को ये भी याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो आखिर जो कि संविधान सभा के प्ररूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का प्ररूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और यह संविधान का जो कि लिखे थे। संविधान का किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या बनता है? तो आखिर संविधान सभा में प्ररूप समिति की संख्या कितनी है? संविधान सभा में प्ररूप समिति की संख्या जो कि कितनी है? तो 7। आप लोग को याद रखना है। चलिए, उदय का सूरज का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदय सूरज का देश के नाम से जबकि जापान को जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सी राज्य है? तो गोवा है। सबसे बड़ा तो राजस्थान। आप लोग का याद रखना है। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 राज्य है। 12 राज्य है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम और सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश आप लोग को याद रखना है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के दृष्टि से। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो उस उष्मा कहाँ की प्रसिद्ध त्योहार है। उष्मा कहाँ के प्रसिद्ध त्योहार है, तो केरला के है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। तो चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। कुल ग्रह कितना है, तो कुल ग्रह आप लोग का पूछता है कि कुल ग्रह कितना है, तो आप लोग का कुल ग्रह 8 है। कुल ग्रह कितना है, तो 8 है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सी है, गंगा डॉल्फिन है। अगले का प्रश्न पूछता है कि आखिर भारत की राष्ट्रीय फल कौन है, कौन सा है, तो आप लोग का भारत की राष्ट्रीय जो कि फल कौन सा है, आम है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, भारत की राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, भारत की राष्ट्रीय पेड़ कौन सी है, बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितनी है, तो जो कि 3:2, 3:2। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा होता है, तो जो कि जन गण मन होता है। जन गण मन अधिकतम कितने समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में जो कि गाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है, वेद, जो कि आप लोगों का क्या है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो कि लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी का पहले राष्ट्रपति किए थे। हमारा राष्ट्रीय पंचवर्ती कौन सी है, तो जो कि संत है, आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो भारत की राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है। राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकेंड है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। हेनरी बेक्टर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेका जो कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से है, तो पेस मेकर का संबंध किस अंग से है, तो हृदय से। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, तो आप लोग का 72 बार जो कि धड़कता है। 72 बार 1 मिनट में कितना बार जो कि हृदय धड़कता है, तो 72 बार आप लोग का याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो मानव शरीर जो कि मानव शरीर की किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार्बन का 70वां रूप क्या है, तो कार्बन का 70वां रूप क्या है, हीरा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबा का जो कि प्रयोग जो कि मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। यांत्रिक यंत्र को आकाश कैसा दिखाई देते हैं, यांत्रिक यंत्र को आकाश कैसे दिखाई देते हैं, तो काला दिखाई देते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन के आविष्कार किसने किया था, गैलेरी ने दूरबीन के आविष्कार किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से जो कि वर्तमान मुंबई से थार तक जो कि चली थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पहला बार मेट्रो सेवा आयोजित कहाँ किस नगर में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में रेलवे सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो भारत में रेलवे सभा का आयोजित किस सन में हुआ था, तो 1853 में हुआ था, 1853 में हुआ था। आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।